गौर से देखिए बीच में क्या है। जी हाँ, सही पहचाना, ये एक नाला ही है। दरअसल दिल्ली में एक प्रोजेक्ट चला है जिसमें नाले के दोनों साइड आपको रनिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए ट्रैक बना कर दिया जा रहा है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इसको काफ़ी खूबसूरती के साथ और काफ़ी ब्यूटीफुली सजाया गया है। यहाँ पे आपको रोड क्रॉस करने के लिए ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको देख सकते हो कि साइकिल का पार्क है और चलने का पार्क है। और ये जो ब्लू कलर के गेट है आपको दिल्ली में बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगे रोड के दोनों साइड, क्योंकि इन पार्क को किया गया है इंटरकनेक्टेड। क्या हाल है दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉस्ट टिकर, और आइए आज हम जानते हैं इन्हीं पार्क के बारे में। वेलकम टू द चैनल। और हाँ, लास्ट में आपको एक खूबसूरत जगह भी दिखाएंगे, लेकिन पहले इन पार्क के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये पार्क है कहाँ पे? तो ये बने हुए हैं दिल्ली के द्वारका में। यहाँ पे कैसी कनेक्टिविटी है? कनेक्टिविटी तो ऑब्वियसली और अच्छी है दोस्तों। आप यहाँ पे आपके घर के, अगर आप द्वारका में रहते हो, घर के आसपास पार्क बन रहे हो, इनको काफ़ी नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे ही एक पार्क से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का। तो आप यहाँ पे आराम से रोड वगैरह क्रॉस कर सकते हैं। रोड क्रॉस करने के लिए आपको एलिवेटेड जगह दिख जाएंगी जहाँ पे आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो आप मार्किंग भी देख सकते हैं पैदल चलने की और साइकिल की है। अब बात करते हैं इन पार्क्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पे गेटेड रास्ता है, यहाँ से आप साइकिल ले जा सकते हैं या आप पैदल आ सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। अंदर कुछ हरियाली वगैरह दी गई है, और ये खास बात यह है कि नाले के आसपास बना हुआ है और काफ़ी लंबे ट्रैक है। तो आप इसमें जो ये लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये साइकिल चलाने के लिए है, और जो आप ये राइट साइड का ट्रैक देख लें, ये वॉक करने के लिए है। इसके अलावा पार्क के अंदर कुछ जगह पे बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है। अगर आप चलते चलते थक जाते हैं या आप केवल आके यहाँ पे रिलैक्स करना चाहते हैं, आपको अभी वॉक पे नहीं जाना है, तो आप आराम से आके यहाँ पे बेंच पे बैठ सकते हैं। हालांकि इसके अलावा इंजॉय करने के अलावा कुछ बेंच तो लगी ही हुई हैं, बट आप यहाँ मस्ती करते हुए साथ में घास वगैरह में भी बैठ सकते हैं। आसपास आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी। कुछ ऐसे पैचेज है जहाँ पे जाके आप बैठ सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए कुछ कुछ सामान बनाए गए हैं, छोटे मोटे झूले लगाए गए हैं। अगर आप इस यहाँ पे आ रहे हैं और आपको पब्लिक कन्वीनियंस यूज़ करना है, टॉयलेट वगैरह यहाँ पे, इन सब की सुविधा भी दी गई है। आने वाले टाइम पे फूड कोर्ट भी यहाँ पे होंगे। यहाँ पे मार्किंग हुई है और कुछ स्ट्रक्चर भी बने। जो साइकिल ट्रैक हैं और जो वॉकिंग ट्रैक है, वो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बने हुए हैं, तो हर जगह का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। कहीं पे आप डेंस फॉरेस्ट जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और कहीं पे खुला चारों तरफ आसमान वाला। आप यहाँ पे मेट्रो से भी उतर के आ सकते हैं दोस्तों। मेट्रो स्टेशन भी काफ़ी पास पास ही है। कनेक्टिविटी के बारे में आपको कोई कंप्लेन नहीं होने वाली। इसके अलावा द्वारका में बड़े बड़े पार्क्स तो हैं ही, अगर आप उन पे जाके एंजॉय करना चाहते हैं तो आप उन पे भी जा सकते हैं। इस पार्क की जो खूबसूरती है ना दोस्तों, जब रात को लाइट्स ऑन होती हैं तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुछ जगहों पे योगा के लिए स्पेस बने हुई हैं, आप वहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए। सुबह आ सकते हैं, शाम आ सकते हैं, ठंड में आ सकते हैं, गर्मी में आ सकते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। सुबह से रात के 10 बजे तक पार्क खुला रहता है, सुबह शायद 5 बजे से। पार्क की लोकेशन अच्छी है, जगह भी अच्छी है, लेकिन है तो ये नाले के पास ही देखा जाए तो इस बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो नाले के पास होने की वजह से बदबू जो आनी चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा बदबू तो हमें फील नहीं हुई, बट हाँ थोड़ी बहुत बदबू होती है, और मच्छरों का खतरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे रेगुलर मेंटेनेंस की जो है वो ज़रूरत होती है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में कितना ज़्यादा ये मेंटेन हो पाएगा। तो यहाँ पे जो नाले का है उसका अगर सफाई वफाई हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो इसमें थोड़ा सा काई वगैरह जमी रहती है, तो पानी देखने से उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर नाले के पास पास इस सुंदरता को बनाने से दिल्ली की सुंदरता और बढ़ गई है। तो आइए अब देख लेते हैं वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इसमें। तो इसमें पानी के ऊपर यहाँ पे चलने के लिए बनाया हुआ है ये ओवरब्रिज, पुल टाइप का ट्रैक है, और देखने से काफ़ी सुंदर लगता है। तो चारों तरफ पानी है इसमें। अगर शाम के समय आप आएंगे तो लाइट चमक रही है, तो बहुत ही देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये देखिए किस तरीके से ब्रिज बनाया हुआ है, दोनों तरफ पानी और बीच में ब्रिज से जाने का अलग ही एहसास है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी अगर इस लोकेशन पर गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये लोकेशन कैसी लगी और ये इनिशिएटिव कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय बाय।